अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमएस कंप्यूटर साइंस वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो करवा रही है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसमें एडमिशन का तरीका क्या क्या है और उसकी जो फीसेस का स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो सारी हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँच सकें। वीडियो जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, और अगर सब्सक्राइब नहीं की होती तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता और आपको फिर बाकी जो आने वाली वीडियोस होती हैं वो सारी ढूंढनी पड़ती हैं। तो बात कर लेते हैं हम MSCS एमफिल इन कंप्यूटर साइंस। एडमिशन ओपन हो चुके हैं और अब आ जाएं ज़रा इसके ऊपर के कौन कौन सी डिग्री एलिजिबल हैं इसके लिए। एक तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि तीन जो सब्जेक्ट हैं उनमें ये स्पेशलाइजेशन करवाते हैं। एक तो ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स है और डाटाबेस। तीन सब्जेक्ट्स को लेके आप स्पेशलाइजेशन करते हैं जो आपकी सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो फिक्स सिलेबस होता है वो आपको पढ़ना होता है और फिर आगे जाके आप यानी सेकंड सेमेस्टर से इन सब्जेक्ट में से कोई एक फील्ड चूज करके आप रेलिवेंट जो सब्जेक्ट हैं वो फिर आप पढ़ते हैं। अब आ जाएं ज़रा इसमें एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। डिग्री एंड आफ्टर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन कंप्यूटिंग आर रिलेटेड डिसिप्लिन फ्रॉम एनी HCC, यानी मास्टर डिग्री आपने की हुई है, MCS है, MIT है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर BS है, BSIT है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी कम से कम जो CGPA होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2.0 आउट ऑफ 4, यानी 50% आपका रिजल्ट होना चाहिए पिछली डिग्री में, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे कम जो मार्क्स हैं वो आप क्या आपको इन एलिजिबल बना देते हैं और आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके जो बाकी सब्जेक्ट हैं, इंटर है या BSc है, उसमें भी आपके सब्जेक्ट और मार्क्स रेलिवेंट होने चाहिए और उसमें किसी में भी थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इसका एंट्री टेस्ट होता है, तो मैं आपको सिलेबस उसका बता देता हूँ कि किस तरह का एंट्री टेस्ट होता है। उसमें आपको कम से कम भी जो पास करने के लिए है वो 50% नंबर्स लेने होते हैं। अब ज़रा मैं आपको इसका एंट्री टेस्ट का पैटर्न दिखा देता हूँ, बाकी बातें फिर आप इंशाल्लाह बाद में करते हैं। अब जो मेरिट कैलकुलेट होना है वो इस तरह होना है जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आपके जो मैट्रिक के नंबर हैं वो 10% ऐड होंगे, इंटर के 15%, अगर बैचलर है तो उसके 15% और मास्टर के 20%। इसके बाद एंट्री टेस्ट का 40% ऐड होगा, यानी कि जितने अच्छे नंबर आप एंट्री टेस्ट में लेंगे उतना ही अच्छा आपका मेरिट बनता जाएगा और एडमिशन लेना आपके लिए आसान होता जाएगा। इसमें दो चीज़ें हैं, मैं लिंक ये सारा वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको ओपन करके भी देख सकते हैं। ये एनुअल सिस्टम के लिए है और ये जो है वो सेमेस्टर सिस्टम है जिसमें CGP 4 होता है। ये आप देख सकते हैं कि 10, 15 और उसके बाद बैचलर और मास्टर में इस तरह शामिल होंगे आपके। और अब आ जाएं जिनमें CGP 5 होता है, अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसे डिग्री की हुई है तो उनका जो कैलकुलेशन है वो इस तरह होगा। लिंक नीचे डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अब मैं आ जाऊँ ज़रा एंट्री टेस्ट के ऊपर। एंट्री टेस्ट का जो सैंपल है वो किस तरह होगा। इसमें इंग्लिश 25% है, मैथमेटिक्स 25%, कंप्यूटर साइंस 50%। क्वेश्चंस किस तरह होंगे, ये सिलेबस है जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको पढ़ भी लीजिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि किस तरह के आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना हुआ। जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन देख लें तो उसके नीचे छोटी सी एक स्टेटमेंट है और नीचे उसके आंसर्स हैं। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चंस हल करने होंगे। टाइम 1 घंटा होता है
2 घंटे टाइम होता है इसका टेस्ट का। और ये पेपर का पैटर्न है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। 50% से अगर आप कम नंबर लेते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होते एडमिशन के लिए। 2 सालों में ये आपको डिग्री कंप्लीट करनी होती है। एक सेमेस्टर 18 वीक का होता है और 4 सेमेस्टर आपके लगेंगे। कोर्स एग्जाम्शन वगैरह अगर किसी ने कुछ और डिग्री की हुई है या कहीं से पहले भी एमएस का प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं है, अगर वो चाहता है कि कोर्स एग्जाम्शन हो जाए, माइग्रेशन हो जाए, तो वो अलाउ नहीं है एमएससीएस करते हुए। ड्यूरेशन इसकी 2 साल होगी। और जो स्कीम ऑफ स्टडी है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे ये कोर्स स्कीम ऑफ स्टडी है। पहले सेमेस्टर में 9 क्रेडिट आवर आपने कंप्लीट करने हैं, दूसरे में भी 9, तीसरे में भी 9। और जो चौथा सेमेस्टर होगा थीसिस होता है उसमें, या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, वो दोनों मिला के 6 सब्जेक्ट क्रेडिट आवर बनेंगे। इस तरह टोटल आपको 33 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करने होते हैं 2 सालों में। स्कीम ऑफ स्टडी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये ये जो 2 सब्जेक्ट हैं ये कंपलसरी होते हैं। और इसके बाद जो 3 है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे स्पेशलाइजेशन के, पर आप उनमें से एक सब्जेक्ट जो है ना वो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर्स नेटवर्क्स हैं और डेटाबेस है। इनमें से एक सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है और फिर उसी से रेलिवेंट आगे कंप्लीट करते जाएंगे। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं कि आप चौथे सेमेस्टर में चाहे थीसिस करें या फिर आप सब्जेक्ट उसकी अल्टरनेटिवली 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें। तो इस तरह ये आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। अब आ जाए ज़रा फीसों के ऊपर। फीसों के लिए आप इसी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही कम फीस के साथ आपका इंशाल्लाह तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ कि 1500 रुपये के साथ आपका एंट्री टेस्ट होता है और आपको डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका एंट्री टेस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं। और जब आप एलिजिबल हो जाते हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं आपकी, तो फिर आपको जो दाखिला फ़ीस जमा करानी होती है वो 21,600 रुपये है। टोटल आपका फ़ीस लगनी है 1,23,900 रुपये। इसके अलावा यहाँ पे एक 10,000 रुपये की सिक्योरिटी फीस होती है। ये जो फीस है ना ये रिफंडेबल होती है, लेकिन आपको शुरू में देनी होती है, लेकिन ये काबिल वापसी है और वापस हो जाती है। तो अगर इसको मिला के अगर आप एक्सपेंस काउंट करें तो फिर 1,33,900 रुपये बनते हैं। क्योंकि ये वापस हो जाते हैं तो जेन्युइन एक्सपेंसेस जो है ना वो 1,23,900 रुपये हैं। और जो सेमेस्टर फीस है वो तकरीबन आपकी 24,000 के करीब होती है, वो आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। और इस तरह ये टोटल जो एक्सपेंसेस आपके आने हैं वो 1,23,900 रुपये हैं। और एप्लीकेशन का तरीका ये है कि व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगा वीडियो के नीचे। जो यहाँ वीडियोस होती हैं अगर आप उसकी नीचे इस तरह चेक करें, इसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं वीडियो की। इसको अगर आप नीचे ओपन करें ना, ये वाली जो डिटेल नीचे लिखी होती है, तो वहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप इस में अप्लाई के लिए मालूमात के लिए आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। कहीं भी कोई मसला नज़र आए आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। और फौरी तौर पे अप्लाई कर दीजिए। और इसका जो टेस्ट होना है वो अगर कोई इस एरिया से करता है तो वो बहावलपुर उसका टेस्ट होगा। जैसे अप्लाई करेंगे साथ साथ तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आपका टेस्ट कहाँ कहाँ पे होना है। तो उसी लिहाज से आप तैयारी करिएगा, इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और उम्मीद है कि आपके जो एडमिशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही टेस्ट होगा उसके बाद एक इंटरव्यू भी होगा, याद रखिएगा। जो पास हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, उनका एक इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू के बाद इसका फाइनल
جو میرٹ لسٹ بنتی ہے، اور پھر اس جیسے ہی میرٹ لسٹ لگتی ہے آپ کو داخلہ فیس 21,600 روپये جمع کرانے ہوتے ہیں اور آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ کچھ بھی سمجھ نہ آیا ہو تو پھر پوچھ لیجیے گا مجھے کمنٹس کر کے یا مجھے واٹس ایپ کر کے، تو انشاءاللہ رپلائی کر دیں گے آپ کو۔ اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچیں اور آپ کی رہنمائی ہوتی رہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔